बायोलॉजी एक प्राकृतिक विज्ञान है जो जीवित प्राणियों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें हम पौधों, जानवरों, इंसानों और छोटे जीवों जैसे बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी से हमें पता चलता है कि जीव कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे अपने पर्यावरण के साथ जीवन बिताते हैं और उनका शरीर कैसे काम करता है। सभी जीवित चीजें सेल्स से बनी होती हैं। सेल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सरल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स जटिल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, जैसे ह्यूमन सेल्स। एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप पाएंगे न्यूक्लियस। ये सेल्स को नियंत्रित करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा का केंद्र है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम्स, ये छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जो कोशिका के लिए प्रोटीन बनाती हैं। सेल मेम्ब्रेन, यह दरबान की तरह होता है जो तय करता है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा। सभी जीवित चीजों को एनर्जी की जरूरत होती है। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। जानवर पौधों या दूसरे जानवरों को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। आपके शरीर में भोजन एक प्रक्रिया से टूटता है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये कई केमिकल रिएक्शंस का समूह है जो हमें जिंदा रखता है। एनाबॉलिज्म, ये शरीर में चीजों को बनाता है या जोड़ता है। कैटाबॉलिज्म, यह चीजों को तोड़ता है या घटाता है। सभी जीवित चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं ताकि वे अपना डीएनए आगे बढ़ा सकें। रिप्रोड्यूस के दो प्रकार होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बैक्टीरिया खुद की नकल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो माता पिता का डीएनए मिलकर नई संतान बनाते हैं। रिप्रोड्यूस से ग्रोथ, डेवलपमेंट और समय के साथ इवोल्यूशन होता है। साल था 1831। युवक चार्ल्स डार्विन एक जहाज पर निकले जिसका नाम था HMS बीगल। इस यात्रा ने न केवल उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरी विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब डार्विन गैलापागोस द्वीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर द्वीप पर पाए जाने वाले पक्षी, जिन्हें हम फिंचेस कहते हैं, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े अलग हैं। किसी के चोंच लंबी, किसी की मोटी। ये अंतर इस बात पर निर्भर था कि वे कौन सा खाना खाते हैं। बस यहीं से जन्म हुआ। एक क्रांतिकारी सोच का डार्विन ने बताया कि जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को सबसे अच्छी तरह ढाल लेते हैं, वही जीवित रहते हैं और आगे अपनी संतानों को जन्म देते हैं। यानी जो सबसे योग्य है वो जीवित रहता है, जो ढल नहीं पाया वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन और यही है इवोल्यूशन की नींव। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी स्टेट होती है जहां इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली कंप्लीटली वेल फील करता है। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स: जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। बीमारी क्या होती है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी के नॉर्मल काम को डिस्टर्ब करती है। ये इन्फेक्शन, जीन्स या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस: इन्फेक्शियस, स्प्रेड होने वाली, जैसे टीबी, मलेरिया। नॉन इन्फेक्शियस, ना फैलने वाली, जैसे डायबिटीज, कैंसर। एक्यूट, शॉर्ट टर्म, जल्दी होने वाली और जल्दी ठीक होने वाली। क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाली। कॉन्जेनिटल, बाय बर्थ, जन्म के समय से होने वाली। एक्वायर्ड, बाद में होने वाली, जन्म के बाद किसी कारण से होने वाली। कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस: बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से। वायरसेस जैसे एड्स, HIV से। इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवाक्स से। फंगी जैसे रिंगवर्म। हेलमिंथ्स, वर्म्स जैसे एस्करियासिस। द इम्यून सिस्टम, यह बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमें डिजीजेस से बचाता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी: इन्नेट इम्यूनिटी जाम से होती है, हर इन्फेक्शन के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हम किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तब डेवलप होती है। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस,
tuberculosis, typhoid, cholera. Viral disease, HIV, AIDS, influenza, dengue, protozoan disease, malaria, amoebiasis. Helminthic disease, ascariasis, filariasis. Non-infectious disease, lifestyle disease, hypertension, diabetes, obesity. Cancer, uncontrolled cell growth caused by genetic mutations, carcinogens, prevention and control, public hygiene, vaccination programs, awareness and education, healthy lifestyle, drugs and treatment, antibiotics, bacterial infections के लिए, antivirals, viral infections के लिए, एंटीफंगल्स, एंटीमलेरियल्स, फंगल या मलेरिया जैसे स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए, कीमोथेरेपी, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। यह विषय उन तरीकों और तकनीकों के बारे में है जिनसे पौधों और जानवरों से मिलने वाले खाने की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीएम फसलें। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों में खास गुण देने के लिए दूसरे जीवों के जीन्स डाले जाते हैं। इससे फसलें बेहतर, अधिक उपज देने वाली और रोग या कीटों से सुरक्षित बनती हैं। बीटी कॉटन, कीटों से सुरक्षित। गोल्डन राइस, विटामिन ए से भरपूर। प्लांट ब्रीडिंग, पौधों के गुणों को बदलने की वह विज्ञान है जिससे मनचाही विशेषताएं प्राप्त की जाती हैं। उद्देश्य, अधिक उपज, रोग प्रतिरोध, सूखा और कीट सहनशीलता, बेहतर गुणवत्ता, स्वाद और पोषण। हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग जेनेटिक पौधों को मिलाना। सेलेक्शन, सबसे अच्छे पौधों को अगली ब्रीडिंग के लिए चुनना। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोफर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग। कुशल सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर, जिससे पानी की बचत होती है। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, कुछ कोशिकाओं से लैब में पौधे उगाने की विधि। यह तकनीक रोग मुक्त, अधिक उपज देने वाले और एक जैसे पौधे जल्दी तैयार करती है। एनिमल हस्बेंड्री, खाद्य उत्पादों, दूध, मांस, अंडे के लिए पशुओं का नियंत्रित प्रजनन और पालन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नियंत्रित भोजन और आवास। क्रॉस ब्रीडिंग, बेहतर गुणों के लिए नस्लों का संकरण, जैसे जर्सी गाय, अधिक दूध के लिए। फिशरी एक उद्योग है जो मछलियों और अन्य जलजीवों के पकड़ने, पालने, प्रोसेस करने और बेचने से जुड़ा होता है। 3 डिविजन्स ऑफ फिशरी। इनलैंड फिशरी, डन इन फ्रेश वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। सामान्य मीठे पानी की मछलियां हैं लेबियोरोहिता, रोहू, कतला, सिररहिना, मृगाला और अन्य कार्प्स, मरीन फिशरी। समुद्री मछलियां समुद्र के पानी से पकड़ी जाती हैं। भारत का तटीय क्षेत्र लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है। सामान्य समुद्री मछलियां हैं बॉम्बे डक, सार्डिन, मैकेरल एंड पोम्फ्रेट। एस्चुएरिन फिशरी, एस्चुरी वह स्थान होता है जहां नदी समुद्र से मिलती है। उदाहरण, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र। माइक्रोब्स का यूज फूड को फर्मेंट, प्रिजर्व और इन्हांस करने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है। यीस्ट, साकारोमाइसीस सेरेविजिए ब्रेड बनाने में काम आता है। यह आटे को फुला देता है। स्विस चीज में जो बड़े छेद होते हैं वो एक बैक्टीरिया, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी द्वारा बनाए गए अधिक मात्रा में CO2 गैस की वजह से बनते हैं। ह्यूमन बॉडी एक अच्छी तरह से काम करने वाली मशीन की तरह होती है जिसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। हर सिस्टम का अपना एक खास काम होता है, लेकिन ये सभी मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हम जिंदा और स्वस्थ रह सकें। सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन, ये सिस्टम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। मेन ऑर्गन्स, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। स्केलेटल सिस्टम फंक्शन, ये शरीर को आकार देता है, अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करता है और चलने फिरने में मदद करता है। मेन पार्ट्स, हड्डियां, कुल 206, जॉइंट्स और कार्टिलेज। फैक्ट, हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेप्स कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम फंक्शन, यह हड्डियों के साथ मिलकर शरीर को हिलने डुलने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, हमारी इच्छा से चलती है, वॉलंटरी। स्मूथ,
खुद ब खुद चलती हैं, इनवॉलंटरी। कार्डियक दिल में होती है और लगातार काम करती है। फैक्ट, आपके शरीर में 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन, ये शरीर में ऑक्सीजन लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मेन ऑर्गन्स नाक, ट्रेकिया, फेफड़, डायाफ्राम। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है जिसे एल्वियोली में किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन, यह शरीर से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मेन ऑर्गन्स किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा। ये रक्त को छानता है और यूराइन बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन, ये संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम फंक्शन, ये संक्रमणों से लड़ता है और आपको स्वस्थ रखता है। मेन कंपोनेंट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स, एंटीबॉडीज। टीके आपके शरीर को बीमारियों से लड़ना सिखाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, यह भोजन को तोड़कर शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है। मेन ऑर्गन्स माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, लिवर। फन फैक्ट, छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। नर्वस सिस्टम फंक्शन, यह शरीर की गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जानकारी को प्रोसेस करता है। मेन पार्ट्स ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, एंडोक्राइन सिस्टम। फंक्शन, यह हार्मोन छोड़ता है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते। मेन ग्लैंड्स पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनाल। नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। इंटेग्युमेंटरी सिस्टम फंक्शन, ये शरीर की सुरक्षा करता है। इसमें त्वचा, बाल और नाखून शामिल हैं। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अपने शरीर की देखभाल करने का मतलब है हर सिस्टम की देखभाल करना, क्योंकि वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। शरीर का सिस्टम हमें एक जरूरी बात सिखाता है कि मिलकर काम करना और तालमेल ही सफलता की कुंजी है। ऑल लिविंग थिंग्स 4 की मैक्रोमोलिक्यूल्स से बने होते हैं। ये बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा में एनर्जी सोर्स होते हैं। सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज क्विक एनर्जी देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च एनर्जी को बाद के लिए स्टोर करते हैं। लिपिड्स, इसमें फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आते हैं। लिपिड्स लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स जैसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये इंसुलेशन और सिग्नलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड्स नाम के बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं। प्रोटीन सेल्स के मोस्ट काम करते हैं। ये एंजाइम्स का काम करते हैं, मसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए इस कैटेगरी में आते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं, जिसे सेल्स का ग्रो करना, फंक्शन करना और रिप्रोड्यूस करना। इन सभी बायोमॉलिक्यूल्स के यूनिक रोल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा और फंक्शनल रखने में हेल्प करते हैं। यही लाइफ का फाउंडेशन है। सेल्स डिवाइड करते हैं 3 मेन रीजंस के लिए: ग्रो करने के लिए, हाइट बढ़ना; रिपेयर करने के लिए, चोट या वुंड ठीक करना; रिप्रोड्यूस करने के लिए, न्यू लाइफ बनाना। 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं: मिटोसिस, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। 1 सेल, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, हर नई सेल में पूरा डीएनए होता है। प्रोफेज, डीएनए टाइट कॉइल बनाता है, स्पिंडल बनता है। मेटाफेज, क्रोमोसोम्स बीच में लाइन में आ जाते हैं। एनाफेज, क्रोमोसोम्स के पार्ट्स अलग होते हैं। टेलोफेज, 2 नए न्यूक्ली बन जाते हैं। साइटोकिनेसिस, सेल का फाइनल स्प्लिट हो जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं। 1 पेरेंट सेल, 2 क्लोन सेल्स। हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस में मायोसिस, रिप्रोडक्शन के लिए। मायोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सेक्स सेल्स बनाता है। ओवरीज में बांधते हैं एग्स, फीमेल सेक्स सेल्स। टेस्टिस में बांधते हैं स्पर्म्स, मेल सेक्स सेल्स। जीन्स का मिक्स होना, हर सेल अलग होता है। हर सेल में आधा डीएनए होता है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा डीएनए मिले। मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें 2 बार डिवीजन होता है।
डीएनए सिर्फ एक बार कॉपी होता है, लेकिन कोशिका 2 बार विभाजित होती है। एक कोशिका, 4 अनोखे लिंग कोशिकाएं। हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस में जेनेटिक्स वो स्टडी है जो हेरेडिटी को समझने के लिए होती है, यानी कैसे ट्रेट्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक पास होते हैं और अन ट्रेट्स में वेरिएशन कैसे होती है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जो डबल हीलिक्स शेप में होते हैं। ये डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। हर स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में होता है एक शुगर डिऑक्सीरिबोज, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजन बेस ए, टी, सी या जी। बेस पेयरिंग रूल्स ए एडेनाइन, टी थाइमाइन के साथ पेयर करता है, सी साइटोसिन, जी ग्वानिने के साथ पेयर करता है। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीने एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। प्रोटीन्स ही डिसाइड करते हैं ट्रेट्स जैसे आई कलर या ब्लड टाइप। क्रोमोसोम्स डीएनए के लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, XX as फीमेल, XY as मेल। हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। जीन्स पेयर्स में होते हैं, एक हर पेरेंट से आता है। अलेलिस एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे ब्राउन वर्सेस ब्लू आइज, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट अलेले ए अपना इफेक्ट तब भी दिखाता है जब सिर्फ एक ही हो। रिसेसिव अलेले ए तभी इफेक्ट दिखाता है जब दोनों अलेलेस रिसेसिव हो आ। जीनोटाइप वर्स फिनोटाइप। जीनोटाइप इक्वल्स जेनेटिक मेकअप, जैसे आ। फिनोटाइप द फिजिकल ट्रेट, जैसे ब्राउन आइज। डीएनए रेप्लिकेशन। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, उसे पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। हेलिकेज डबल हेलिक्स को उनजिप करता है। डीएनए पॉलीमेरा से नए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करता है। 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बांधते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, टर्निंग डीएनए इनटू ट्रेट्स। स्टेप 1 ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए एमआरएनए जीन का एक टेम्पररी कॉपी होता है। स्टेप 2 ट्रांसलेशन, रिबोसोम में। एमआरएनए प्रोटीन टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आता है ताकि प्रोटीन बन सके। ग्रेगर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने पिया प्लांट्स का स्टडी किया। इनहेरिटेंस के लॉज डिस्कवर किए, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिखाया कि ट्रेट्स प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में इनहेरिट होते हैं। पनेट स्क्वायर्स, सिंपल जेनेटिक प्रिडिक्शंस। एग्जाम्पल, क्रॉस A times AA। जीनोटिपिक रेशियो 1A to 2A to 1AA। फिनोटिपिक रेशियो, अगर A डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट ट्रेट दिखाएंगे, 1 रिसेसिव ट्रेट दिखाएगा। इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। बायोस्फीयर, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का कुल योग बायोस्फीयर कहलाता है। फूड चेन, एनर्जी का सीधा फ्लो, यानी कौन किसे खाता है, इसे फूड चेन कहते हैं। फूड वेब, आपस में जुड़ी हुई फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती है। ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन के लेवल्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। उम्मीद है समझ में आया होगा। जुड़े रहो और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।